चलिए सब कुछ ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिगर काउंटिंग सीखेंगे। फिगर काउंटिंग में सिर्फ ये नहीं कि लाइन जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, लाइन, वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, हम ये तीनों चीज़ चारों चीज़ सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उन सारे में इन्हीं चारों पाँचों जगह से आते हैं क्वेश्चन, और वो चूँकि मिक्स आता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन पहले आप उसको सीधा गिनना जानेंगे तब ना फिर मिक्स करना जानेंगे। तो आज हम आप लोगों को सीधे तौर पर इन सारे चीज़ों को कैसे गिनते हैं उस चीज़ को आपको दिखा देंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे ही जब पूरा गिनने आ जाएगा तो फिर आप ध्यानपूर्वक फिगर को मिक्स करके गिनना चालू करिएगा, तो आपसे मिक्स होकर गिनना चालू हो जाएगा। ठीक है। हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं, फिगर को पहले सीधा गिनना नहीं जानते हैं और सबसे पहले मिक्स करके ही गिनना चालू कर देते हैं, तो नहीं सीख पाते हैं। इसलिए आइए आज हम लोग पूरे अच्छा से इस सारे चीज़ों को देख लेंगे बारी बारी से कर और फिर बाद में क्वेश्चन पर लागू करेंगे। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और पता है कुछ लोग, हम नया बना रहे हैं वीडियो, तो कुछ लोगों को लगता है या फिर सभी को, हमको भी लगता है कि वीडियो जो शुरू बार पढ़ाना चालू करते हैं उनको बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हम चूँकि स्टूडेंट हैं, हमको पता है कि नया स्टूडेंट को दिक्कत क्या होता है कि यूट्यूब बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हर चीज़ थोड़ा सा इधर से मिलता है, थोड़ा सा उधर से मिलता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। और हम चाहते हैं कि ये दिक्कत स्टूडेंट को नहीं आए, इसलिए कोई भी चीज़ को उठाते हैं ना तो सोचते हैं कि उसको पूरा बता दें। ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके करते, मतलब जो पढ़ने वाला वो कंफ्यूज हो जाता है। चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो वो ठीक है, लेकिन ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, जो आधा घंटा में ख़त्म हो सकता है, 45 मिनट में ख़त्म हो सकता है, उसको तो कम से कम पार्ट बाई पार्ट 5 मिनट, मतलब एक बार में हम त्रिभुज गिनना सिखाएंगे, एक बार में वर्ग गिनना सिखाएंगे। ये हमको बहुत ऑड सा लगता है, इसलिए हमारा वीडियो चले या ना चले, आप एक ही लोग देखिएगा और सीख जाइएगा, तो वो मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए हम वीडियो को ऐसे छोटा छोटा करके नहीं बना सकते हैं 5-5 मिनट के। मैथ है यार, इसको ऐसा नहीं है कि मतलब कि 2 मिनट में कुछ बोल दिया और आपको समझ में आ जाएगा। अगर 2 मिनट और 1 मिनट के वीडियो में समझ में आने लगता चीज़ें, तो आज के डेट में सारे मोबाइल रखने वाले लोग पंडित हुए रहते पढ़ के। ठीक है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए टाइम देना होगा, मास्टर को भी और बच्चा को भी। इस बात को आपको समझना होगा। और आप नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि 2 मिनट 1 मिनट में हो जाएगा, तो बस आपकी गलती है, या आप क्या समझते हो और आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो आपको बताएंगे तो कम से कम कुछ टाइम लगेगा ही, क्योंकि हमको समझाना है और आपको समझना है, तो वीडियो को देखना होगा। ठीक है। आइए देखते हैं। देखिएगा, हम लोग के एग्जाम में ये आता है लाइन, वृत्त, वर्ग, आयत और त्रिभुज, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जगह से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। 5 जगह में से 2 जगह, 1 जगह, 3 जगह आप एकदम 100% जाके देख लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 3 नंबर के तो पक्का रहता है। 2 फिगर दे दे गिनने के लिए, या 3 फिगर दे दे, या मिनिमम 1 फिगर तो जरूर गिनने के लिए देगा, चाहे वो आयत रहे, चाहे वृत्त रहे, चाहे वो त्रिभुज रहे, चाहे वो वर्ग रहे। ठीक है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला नंबर में हम रखे हैं लाइन को। लाइन हम लोग समझते हैं, उसके बाद समझेंगे वृत्त, उसके बाद समझेंगे वर्ग, उसके बाद आयत, उसके बाद त्रिभुज। देखिएगा, लाइन आपके पास कैसा कैसा हो सकता है, तो सीधी लाइन एक होता है और एक तिरछी लाइन होता है। एक वक्र लाइन उसको बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मायने रखता है। वक्र लाइन आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं है, आप 2 ही लाइन पढ़िएगा। यहाँ पर एक सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन। ठीक है। वक्र लाइन जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, इस तरह से लाइनें आपको पढ़ने के लिए गिनती में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं आपको देगा। अब ध्यान दीजिए, अब सीधी लाइन कैसे कैसे हो सकता है, तो आप कहोगे कि हॉरिजेंटल होगा और एक वर्टिकल होगा। हॉरिजेंटल के मतलब क्षैतिज और वर्टिकल के मतलब लंबवत। आप लोग जानते होंगे, ये लंबवत हुआ और ये हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज हुआ, ये वर्टिकल हुआ यानी कि लंबवत हुआ। दूसरा, तिरछी लाइन। तिरछी लाइन किसी तरह से खींच सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, थोड़ा सा तिरछा कर सकता है, थोड़ा सा, मतलब ये आप जानते होंगे। तो एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन आता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक फिगर दे दिया और आपसे बोलेगा कि बता दो इसमें कितनी लाइनें हैं, इस फिगर को बनाने के लिए कितनी लाइनें की आवश्यकता होगी। एकदम सीधा सा सिंपल क्वेश्चन, इस फिगर को बनाने में कितनी लाइनें की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर गिनना चालू करेंगे। अब पार्ट बाई पार्ट, 1 बाई 1 करके गिनिएगा, या तो पहले
हॉरिजेंटल को गिन लीजिएगा, या तो पहले वर्टिकल को गिन लीजिएगा या फिर तिरछी के। तो इस फिगर में तिरछी लाइन तो आपको दिख नहीं रहा है, एक ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। तो आप पहले हॉरिजेंटल को गिनिए चाहे पहले वर्टिकल को गिनिए, किसी को गिनना चालू करिए। तो देखिए पहले हम वर्टिकल को गिनते थे, एक लाइन खींचे यहाँ तक, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो 4 लाइन मेरा क्या मिल गया, वर्टिकल। 4 लाइन क्या मिल गया, वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल में आते हैं, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और ये 5 लाइन। कितने लाइन मिल गए, 5 लाइन। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फिगर को बनाने के लिए हमको 5 सीधी लाइनें की आवश्यकता होगी। सीधे तौर पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिएगा इसी तरह से कुछ और फिगर दे दिया और बोला, इसमें बोला कि इस आकृति को बनाने के लिए कितने लाइनें की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें तिरछी लाइनें भी है, हॉरिजेंटल लाइनें भी है और वर्टिकल लाइनें भी है, ठीक है। तिरछी लाइनें भी आपको नजर आ रहा है और हॉरिजेंटल लाइनें भी नजर आ रहा है और वर्टिकल लाइनें भी नजर आ रहा है। आप तीनों को काउंटिंग करिए। तो पहले वर्टिकल ही गिन लेते हैं। तो वर्टिकल देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। अब हॉरिजेंटल गिनते हैं, तो 1 2, बस 2 ही है। तिरछी गिन लेते हैं, तो 1 2 3 और 1 4। देखिए 4 4 8 2 10, कितने लाइनें हुए, 10 लाइनें। समझे, बहुत आसान है ये। अब उसी तरह से यहाँ आ जाइए, इस फिगर में कह दिया आपसे कि आप बता दीजिए कितने, इस फिगर को बनाने में कितनी लाइनें की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा गिनिए, वर्टिकल गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 वर्टिकल हो गए। अब हॉरिजेंटल गिनिए, 1 2 यहाँ तक है, ठीक है ना, बस इसमें कितना है, 2। तिरछी लाइनें गिनिए, तो देखिएगा 1 2 और 3, कितना हो गया, 3। 4 3 7 2 9, आंसर। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ से कोई लाइन यहाँ से यहाँ तक गया है तो पहले एक पार्ट ये लाइन हुआ सर जी, फिर ये लाइन हुआ सर जी, फिर ये लाइन हुआ सर जी, फिर ये लाइन हुआ सर जी। शुरुआती के दिनों में आप सुन रहे होंगे तो बोल रहे हो कि सर इतना बुड़बक तो नहीं है। मानते हैं हम कि आपको पता है, लेकिन कुछ बच्चे जब शुरुआती के दिन में होते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गिना तब एक लाइन यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक गिना एक लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक गिना एक लाइन हो गया, उसी तरह से यहाँ से यहाँ, मतलब वो इस तरह से देखने लगता है, वो गलत है। आप ये सोचिए कि यहाँ से यहाँ एक को खींच दिया तो पूरा बन गया, यहाँ से यहाँ एक तक खींच दिया तो पूरा बन गया। इसी तरह से यहाँ के एक लाइन नहीं होगा, ये पूरा यहाँ तक गिनती होगा जहाँ तक ये जाएगा सीधा, ठीक ना। उस तरह से ये जहाँ तक जाएगा सीधा एक ही गिनाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो आप लाइन गिनना सीख गए होंगे। अब आते हैं हम लोग वृत्त में। तो देखिएगा अभी हम लोग लाइन पढ़े, इसके बाद क्या है, वृत्त है। तो वृत्त, अब देखिएगा वृत्त में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। वृत्त भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इस तरह से सर्किल पहला पार्ट में ऐसे खींच के दे सकता है, 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 और किसी प्रकार से फिगर आपको बना के दे सकता है। और सीधे तौर पर आपसे कहेगा कि बता दीजिए कि इस फिगर में, इस पूरे आकृति में कितने वृत्त आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, आप गिनिए। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कितना दिख रहा है, 2 को दिख रहा है। अगर इसमें जाते हैं तो 1 2 3, कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्यों, अच्छा इसके अलावा किसी भी आकृति को मिलाने से कोई दूसरा वृत्त बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिंपल है। यानी कि 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आते हैं, इसमें इतना सारा आकृति है, इन सबको मिलाने से कोई बीच में भी वृत्त बन रहा है, कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। सिंपल से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कितना बता देंगे, 5। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखिए सारे आकृति को मर्ज करने पर कहीं भी कुछ कटान से या कुछ अति से गोल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, बस 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, बस सिंपल। लाइन और वृत्त बहुत आसान है, ठीक है, लाइन और वृत्त गिनना बहुत आसान है, आप लोग देख लिए होंगे। अब आगे देख चलिए। तो अब बारी है वर्ग का, ठीक है। वर्ग के देखने के बाद तुरंत आयत देखेंगे, क्योंकि वर्ग और आयत थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है और वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है बाद में, ठीक है। तो इसको समझिएगा अच्छा से, देखिएगा। अच्छा, और हाँ बाहर बारिश हो रही है, अगर उसका बैकग्राउंड में आवाज़ मिले तो इग्नोर करिएगा। सबसे पहले हम वर्ग क्या जानते हैं। वर्ग ये जानते हैं कि जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर होता है। कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है, तो वो वर्ग कहलाता है। तो
अगर इस आकृति में हमको बोले कि कितने वर्ग है, हमको बोला जाए कि बता दो कि इस आकृति में कितने वर्ग है, तो हम तो बोलेंगे एक। ये तो सिर्फ डिफिनेशन के तौर पर ये वर्ग है, ये वर्ग कहते हैं, हम इसको नहीं बोलेंगे। इसमें आइए, अगर इस आकृति में हमको कोई बोले कि कितने वर्ग है तो हम सीधा बताएंगे एक और दो, एक और दो, एक और दो, यानी कितना हो गया 2। अगर इस क्योंकि फिर कंबाइंड करके किसी का ये वर्ग नहीं बन रहा है, यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या वर्ग नहीं बन रहा है, ये वर्ग नहीं बन रहा है। वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर। यहाँ पर कोई बोलेगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं फिर कंबाइन करने पर कोई नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना वर्ग हो जाएगा, 4 वर्ग हो जाएगा। इसमें आइएगा तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला एक 5, इसमें कितना दिख रहा है, 5 वर्ग दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, अब देखिएगा ये सब तो सिंपल है, ये सब सिंपल है, कोई भी गिन लेगा, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। अब आइएगा यहाँ पर, अब आइएगा यहाँ पर सोचिए, अगर इसको आप गिनना चाहते हैं उस तरीक़ा से तो कितना मुश्किल हो जाएगा। आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 को ऐसे गिनिएगा। उसके बाद फिर क्या कहिएगा कि सर एक यहाँ से यहाँ एक बना रहा है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ एक बना रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ एक बना रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ एक बना रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ एक बना रहा है, फिर उसी तरह से ये चीज़ नीचे भी आएगा, ये चीज़ नीचे भी आएगा। मतलब अगर आप कहते हो कि गिन ही के दिखाइए तो आप किस तरह से गिन सकते हैं जो आपको बताया। फिर बड़ा वाला एक यहाँ से यहाँ एक बनेगा, उसी तरह से फिर बड़ा वाला यहाँ से यहाँ एक बनेगा, फिर इधर से एक बनेगा। मतलब ये एक ऐसे करके गिनना बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, गिनने आने पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए वर्ग के लिए क्या तरीका है, आप सबका नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3, के गो कॉलम हो गया, रो एंड कॉलम बोलते हैं ना, तो ये कॉलम के गो हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो, इधर से 1 2 3, पंक्ति के गो हो गया 3 गो हो गया। जैसे ऐसे लिख लिए, उसके बाद क्या करा दीजिए, आप गुना करा दीजिए, आप गुना करा दीजिए किसके किसके साथ, तो देखिएगा ध्यान से, 3 में 6 से, 3 में 6 से, 3 गुने 6, 6 18। उसी तरह से फिर इससे देखिएगा, इससे इसका कराए, यही ध्यान दीजिएगा, फिर इससे किसका कराएंगे, इसका कराएंगे, और फिर इससे किसको कराएंगे, इसको कराएंगे। तो देखिएगा फिर क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 4 गुने 1, 4 गुने 1 बराबर 4, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20 और 8 4 12 यानी कि 32, 8 4 12 2 में 1 2 1 3 यानी कि 32 वर्ग यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप कहिएगा कि सर ये 3 गो छोड़ दिए आप, तो उसका आप चिंता मत करिए, उसका आप चिंता मत करिए, ये जो 3 गो छूटा इसका आप चिंता मत करिए। आप दाएं साइड से, इसके दाएं साइड से और इसके नीचे साइड से दोनों के मल्टीप्लाई कराइए। 6 में 3 से कराएं, 6 का 18 आ गया, 6 फिर उसके बाद 6 का हो गया, फिर उसके 5 से, 5 में 2 का कराएं तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर 4 में 1 का कराएं, खत्म हो गया, बाकी तो फिर खत्म हो गया, बचा ही नहीं। तो जो जितना हुआ उतना कराइए और उसको ऐड करा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सीख गए होंगे। अब उसमें इसमें देखिएगा, इसमें भी लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गया। इस तरह से हम लोग जिस तरह से यहाँ पर नंबरिंग किए थे 1 2 3 4 5 6, नीचे 1 2 3, उसी तरह से यहाँ भी कर लिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, ये वर्ग में ध्यान से देखिएगा, इतना करना ही करना है आपको। अब जैसे ऐसे कर लिए तो फिर देखिएगा, हमने बताया कि लास्ट वाला के लास्ट वाला से, लास्ट वाला के लास्ट वाला से, लास्ट वाला के लास्ट वाला से और लास्ट वाला के लास्ट वाला से क्या करा देना है, गुना करा देना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, यानी कि जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 9 25 है, 16 9 25 हो जाएगा, 25 और 5 30। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर चाहिएगा कि इसको एक एक करके गिने तो 1 2 3 4 करके और फिर ऐसे ऐसे मिला करके, तो वो बहुत कठिन होगा गिनने, तो आप गिन दीजिएगा, टाइम लगेगा, लेकिन सवाल क्या है
कि उसमें अगर थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा चूक हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप इसका प्रयोग करिएगा। ये जब फिगर एक वर्ग के भांति ना रहे, जैसे ये इसमें क्या था, जितना कॉलम था उतना ही पंक्ति था, कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट सबका। आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि सिखाया जाता है लड़कों को कि जब रो और कॉलम इक्वल रहे तो क्या करिए कि सबके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, सबके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो जब एक मान लीजिए ये लाइन 5 तक रहता, इधर भी 5 तक रहता, तो बस वही यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट वही चीज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसे करने से क्या हुआ कि ऐसे करने से आप ये सीखिएगा, हम खाली ये बता देते हैं कि जब रो और कॉलम इक्वल रहे तो क्या करिए कि सबके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो उस कंडीशन में जैसे ही ऐसे आ जाता जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं रहते, तब आप सोचते कि तब कैसे करें, अब तो यहाँ पर इक्वल नहीं है तो क्या सबके स्क्वायर करके जोड़ दें, तो नहीं, अभी ऐसे सिखाएं। ये दो को सीख गए होंगे, वर्ग के भांति रहे तो हो जाएगा, और ये जब रो और कॉलम इक्वल नहीं रहे तब। अब तीसरा देखिएगा इसमें, इधर नेक्स्ट जो फिगर है, यहाँ पर एक फिगर जो दिख रहा होगा वो मैं डाल दिए इसलिए कि वो आप कर लीजिएगा अपने से, क्योंकि एक ही टाइप के फिगर था, वो सिर्फ दोबारा बताना पड़ जाता तो टाइम क्या हो जाता, एक्स्ट्रा लग जाता। तो इसलिए इसी पर समझ जाइएगा और ये देखिएगा। अब देखिए वही चीज़ है, यहाँ भी वर्ग गिनना है, यहाँ भी क्या गिनना है, वर्ग गिनना। तो वर्ग गिनना है हमको, तो क्या करेंगे, हम पहले ये काम करते हैं। यहाँ पर तो एक जैसा है नहीं, इधर अलग से गया हुआ है, तो पहले आप एक काम करिए, यहाँ से यहाँ तक गिनिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक गिनिए, एक बार यहाँ से यहाँ तक गिनिए, ठीक। और उसी तरह से फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक गिन लीजिएगा इसमें। अब देखिएगा, आप कहिएगा कि सर आप एक बार यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा, तो ये वाला पोर्शन कॉमन न हो जाएगा सर, ये वाला पोर्शन कॉमन न हो जाएगा दोनों में। आप पहले बार में भी गिन लीजिएगा और दूसरे बार में भी गिन लीजिएगा। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि पहला बार में गिन लेंगे और दूसरा बार में इधर से गिन लेंगे, तो ये 2 बार गिना जाएगा। तो एक बार इसको गिन कर हम घटा लेंगे तो वो मेरा मिल जाएगा। समझिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। तो पहले तो नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, हमको पहले यहाँ से यहाँ तक गिनना है, तो यहीं तक न जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक गिनना है। तो अगर हम देखें तो देखिएगा, हम पहले क्या करेंगे, 5 गुना 3, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक गिन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गिन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तक हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तब 5 गुने 3 बराबर कितना होगा, पंक्ति आई 15। उसी तरह से 4 दूनी 8, 4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। उसी तरह से 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें, यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो कितना वर्ग मिल गया, 8 5 13, 13 3 16 की 6 हाथ में 1 1 1 2 26 मिल गया। अच्छा, अब हमने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक गिन लीजिए, ये वाला गिन लीजिए। तो देखो, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 1 2 है, अब इसको थोड़ा हटा लेते हैं, ठीक ना, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, इधर से गिन लीजिए, नहीं तो समझ जाइएगा। अगर यहाँ से गिना जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इधर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं क्योंकि उधर से फिर कराना है। देखिएगा, तो अब अगर इधर से गिनिएगा तो क्या गिनिएगा, इधर से गिनिएगा तो कहिएगा कि सर यहाँ से इसमें कराएंगे, फिर यहाँ से इसमें कराएंगे, ख़त्म हो गया। यही तो है पूरा से यहाँ तक, क्योंकि हमने बताया था कि इधर से देख लीजिए जो मिलेगा, जहाँ से लास्ट वाला धर लेना है, क्योंकि इधर तुमको नहीं जाना है, यहाँ से यहीं तक अभी गिनना है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक गिनना था, क्या हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, एक यहाँ गया था और एक यहाँ आ रहा है। तो देखिएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर देखिएगा फिर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 4 कितना आ गया, 14। अब देखिएगा ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों का क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, 6 4 10 के 1 2 1 3 1 4, यानी कितना मिल जाएगा, 40 वर्ग मिल जाएंगे, यानी कि पूरा 40 आ गया। लेकिन सवाल क्या है कि ये वाला पोर्शन आप उधर से भी गिन लिए और ये वाला पोर्शन इधर से भी गिन लिए, तो ये आपको इसमें से घटाना होगा। तो इसलिए अब केवल इसका निकालिए, केवल इसका निकालिए, ध्यान से देखिएगा, केवल इसका निकालिएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ से यहीं तक ना गिनना है हमको, अभी यही वाला पोर्शन ने गिना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही इसका कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और फिर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
कितना हो गया 6 2 8। अब इसमें से क्या कर दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा 40 माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 32 वर्ग। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। फिगर ये जैसे भी दे, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा इधर से उधर क्या करे, आपको क्या करना है कि एक बार ऐसे गिन लेना है जहाँ तक आए, और एक बार ऐसे, और फिर जो 2 बार कॉमन पोर्शन गिना गया होगा वो दोनों के ऐड करके इस वाला पोर्शन का अलग से निकाल करके आप घटा दीजिएगा। निकाला कैसे जाता है वो वाली बात ही आपको समझा दिया गया है और समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आयत। चलिए देखिएगा, आयत देखिएगा। तो आयत अभी तक हम लोग क्या गिन लिए, लाइन गिन लिए, वृत्त गिन लिए, वर्ग गिन लिए। अब आयत को समझिएगा। आयत में बहुत एक बड़ा सा कन्फ्यूजन है। जब भी आयत गिनने के लिए बोला जाता है तो उसमें वर्ग शामिल होता है, यानी कि वर्ग भी गिनाएगा और आयत भी गिनाएगा। इस बात को पहले समझिएगा तब गिनेंगे। जब आयत हमको गिनने के लिए बोलेगा तो आयत हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई, मतलब इतना बड़ा लंबा रहेगा और कोई उसमें चौड़ाई रहेगा तो उसको हम लोग आयत बोलते हैं। लेकिन वर्ग का डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, जिसका चारों भुजा बराबर होगा। लेकिन आयत जब भी आपको गिनने के लिए देगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि वर्ग भी गिनाएगा और आयत भी गिनाएगा। तो आप कहिएगा सर ऐसा क्यों, तो पहले डिफिनेशन को समझिएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर आयत बोला जाए तो कहिएगा कि आयत में सर लंबाई और चौड़ाई होता है तो आयत होता है, 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है कि सब भुजा बराबर होता है, 90 डिग्री कोण होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, एक आयत ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल हो, जिसका लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो, वो भी तो आयत हो सकता है। मान लीजिए हम एक आयत बनाए जिसमें लंबाई चौड़ाई है और दोनों इक्वल है, तो वो आयत कहलाएगा ना। तो इसी थ्योरी के कारण क्या होता है कि जब हम लोग आयत गिनने जाते हैं आकृति में तो वहाँ पर वर्ग भी उसको गिन के देना पड़ता है। लेकिन वर्ग गिनते के समय आयत नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि वर्ग आयत हो सकता है, क्योंकि आयत वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता है। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, और आयत में क्या होता है, बराबर सब भुजा नहीं होते हैं। तो इस कारण से आप जान जाइए कि एक आयत को, एक वर्ग को आयत बोला जा सकता है लेकिन एक आयत को वर्ग नहीं बोला जा सकता है। इसीलिए जब हम आयत गिनते हैं तो आयत और वर्ग दोनों गिन कर देना पड़ता है। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर कैसे होता है। अब देखिए, इस सिंपल सा फिगर है, इसमें आपको बोला गया कि आयत गिन के दे दीजिए। तो आयत गिनने जाइएगा तो हमने क्या बोला कि पहले वर्ग गिनिए। तो वर्ग क्या होगा, 1 2, वर्ग 1 और 2, और फिर ये 1 ये 3, यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जब आयत गिनने जाएंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक आयत, ये आयत तो ये हो भी किया लेकिन एक इसमें वर्ग भी तो बन गया, एक ये और एक ये। ऐसे सिंपल आप अगर वर्ग, आपका वर्ग को आयत नहीं बोला जाता तो सिर्फ एक ही आयत गिनाता, लेकिन चूंकि वर्ग को आयत बोला जा रहा है इसीलिए आपका कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सवाल देखिएगा, यहाँ पर तो छोटा था तो आप गिन लिए, यहाँ पर छोटा था तो क्या कर लिए, गिन लिए। 1 2 और एक बड़ा वाला, कितना हो गया 3, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी कि कितना बोल दिए, 3 बोल दिए। उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ भी गिन सकते हैं कि चूंकि छोटा है तो 1 2 3 और एक 4, 4 को तो वर्ग हुआ। और ऊपर से फिर देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक बड़ा वाला 5, फिर यहाँ से यहाँ 6, ठीक है। और उसी तरह से इधर से भी देखिएगा, एक इधर से भी 7 हो गया ना, एक यहाँ से भी, ये तो गिना ही गया इधर से 7। इधर से क्या करिएगा, इधर से एक यहाँ से आएगा 8। इस तरह से गिना जा सकता है। तो ये ऐसे करके गिनना, आप छोटा छोटा रहेगा तो गिन लीजिएगा, और नहीं तो देखिएगा सिंपल इसको करते कैसे है, ध्यान से देखिएगा। इसको भी गिन सकते हैं आप। यहाँ पर 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ 2, और इधर क्या है 1 लिखेंगे। ये दोनों को ऐड कराएंगे तो 2 और 1 3, कितना आ गया 3। यहाँ तो 1 के गो है, ये दोनों का क्या करा देंगे, गुना करा देंगे, तो क्या मिल जाएगा 3, यानी कि कितना आंसर इसका आ जाएगा 3। इसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक खाली आपको बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखते, 1 2 3 ऐड करा दीजिए तो कितना हो गया, 3 3 6 हो गया। इधर देखिए 1 है। अब हम यहाँ से यहाँ तक कॉमन पोर्शन गिनने के लिए सिखाए ना, यहाँ से यहाँ तक पहले गिन लेते हैं। तो 6 गुने 1 है, 6 गुने 1 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। अब इधर से आ जाइए, अब इधर से देखिएगा तो इधर से देखिएगा तो 1 ही हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको ऐड कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर हम ये पोर्शन अब गिन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो 3 में 1 से गुना कराएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। क्यों, ध्यान से देखिएगा कितना मिलेगा, गुना कराएंगे तो 3 मिलेगा। अब देखिए 3 और 6 9 हो गया,
3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन 9 कैसे होगा, आप ये वाला भाग इधर से भी गिन लिए हो और इधर से भी गिन लिए हो, तो आपको ये वाला भाग घटाना होगा ना जो अभी सिखाए थे। तो ये कॉमन पोर्शन में क्या वो है, ये तो सिंपल ऐसे दिख रहा है 1 है, तो आप घटा देते कितना हो जाता 6 प्लस 3 माइनस का 1 यानी कितना हो जाता 8 हो जाता। अगर उस तरह से गिनने वाला ट्रिक का इस्तेमाल करना है तब, नहीं तो कहिए कि सर ये छोटा है काहे तक कर रहे हैं, तो ऐसे ही गिन के बताए थे नहीं। देखो 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ से एक यहाँ से यहाँ तक 5 और फिर एक यहाँ से यहाँ तक 6, एक पूरा 7 और एक यहाँ से यहाँ तक 8। ठीक है, अगर ये ऐसे समझ में आता तो गिन लीजिएगा, नहीं तो ये ट्रिक विधि लगा लीजिएगा। अब आ जाइएगा यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी कहिएगा कि सर 1 2 3 और 1 2 3 और 4, लेकिन ये 4 हो गया, 4 ही को है। हमने बताया कि आयत गिन रहे हैं तो आयत में वर्ग तो गिनेवे करता है, साथ में आयत भी गिनाता है। तो देखिए 4 ये हो गया, एक बड़ा वाला 5 तो वर्ग खाली हो गया, 5 तो केवल क्या हो गया वर्ग हो गया, तब आयत गिनिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक 1 2 और यहाँ से यहाँ तक 1 3 और यहाँ से यहाँ 1 4, यानी कितना हो गया 4, यानी कि कितना कह सकते हैं 9 कह सकते हैं। कितना हो जाएगा 9। अब ये तो हो गया सिंपल विधि। अगर ट्रिक विधि करते हैं तो ट्रिक विधि से क्या करेंगे, देखिएगा आयत और वर्ग गिनने में जब बड़ा सा इस तरह से दिया रहे तो आप सिंपल विधि से गिनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि फंस सकते हैं। आप सीधा सीधा लिखिए 1 और 2, इधर लिखिए 1 और 2 ऐड करा दीजिए, कितना हो गया 2 1 3, कितना हो गया 2 1 3, यहाँ पर कितना हो गया 3, अभी दोनों का गुना करा दीजिए तो कितना हो गया 3 तिहाई 9, सीधा सीधे आंसर 9। अभी भी आया था ना। तो आप इस विधि का प्रयोग करके वर्ग में क्या देखे थे, वर्ग में देखे थे कि सबसे बारी बारी से गुना कराते थे, लेकिन यहाँ पर क्या देखे कि सबको जोड़कर और यहाँ भी जोड़कर दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको एक साथ आयत और वर्ग दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर यही देखिए, ये इतना बड़ा है तो इसको क्या उस तरह से गिनना चाहेंगे तो गिनाएगा, लेकिन क्या है आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा, गलती भी हो सकता है। तो इसलिए आप उस सब मत प्रयोग करिएगा, सीधा देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, हमने क्या बोला कि सबको ऐड करा दीजिए, सबको ऐड करा दीजिए। इधर भी लिखिए 1 2 3, यहाँ भी ऐड करा दीजिए, ऐड करा दीजिए कितना हो गया देखिए तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 6 21, कितना आ गया 21। अब इधर जोड़िए तो 3 3 6 कितना आ गया 6। अब इस 6 और 21 को क्या करा दीजिए गुना करा दीजिए, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 21 में 6 से 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि कितना आ गया 126 आयत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 126 आयत हो जाएंगे अगर इसको देखा जाए तब। अब देखिएगा इसी में इसी तरह से देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐड करा दीजिए, सबको ऐड हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ भी ऐड करा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यहाँ भी क्या मिलेंगे आपको 10, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको 10। अब ये क्या करा दीजिए गुना करा दीजिए, इसको गुना करें तो 10 दही है 100, यानी कि इसमें कितना आयत मिलेगा 100 आयत मिलेगा। कितना आयत 100 आयत। बहुत आसान है, सिर्फ क्या है आपको ये पता चलना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें, अब इसमें आ जाइएगा तो इसमें कहिए कि सर एक तो इधर निकला हुआ है, तो फिर वो जो वर्ग में बताया वही चीज़ करिए ना, यहाँ से पूरा एक बार गिन लीजिए और यहाँ से पूरा एक बार गिन लीजिए और फिर जो कॉमन पोर्शन है उसको हटा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 जोड़ दीजिए, इसको इधर मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15, यानी कितना आ गया 15 जोड़ने पर आ गया। इधर लिखिए 1 2 3 4 5, हमको कहाँ तक जाना है, यहाँ से यहीं तक ना जाना है, पहले यहाँ से यहाँ तक गिनना है, तो जोड़ दीजिए। तो 3 और 3 6, कितना आ गया, इधर हटा देते हैं इसको, थोड़ा समझ आने में ठीक लगेगा। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए हम, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए तो कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 1 2 3 3 3 6, यहाँ पर कितना आ गया 6, ये 6 को गुना करा दिए तो कितना हो गया 15 6 का 90, यानी कि इतना में कितना मिल गया 90। अब उसी तरह से इसमें देखिए इस पूरा में तो 5 4 9 और 9 और 3 12 12 3 15, इधर भी क्या आ गया 15 और 15, अब हम यहीं तक गिन रहे हैं, कहाँ तक गिन रहे हैं यहीं तक गिन रहे हैं, तो 15 इधर आ गया कितना 3, तो 3 और 15 के अगर गुना कराइएगा तो 15 तिया 45, ध्यान से देखिएगा 15 तिया 45। अब कहा जाए इसे कम मर्ज करके आ गया तो 90 प्लस में 45, तो क्या 90 प्लस 45 हो जाएगा, इसको ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 5 9 4 13 135 आयत हो जाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि आपने ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा दोनों तरफ से गिन लिया, इधर से भी गिन लिया और इधर से भी गिन लिया। अब ये वाला हिस्सा को आपको हटाना होगा इसमें से, तो इसमें से हटाने के लिए देखिए 1 और 2 कितना होता है, 3 यहाँ है और यहाँ पर यहाँ तक हटाना है, तो 3 और 3 6, तो 6 तरीके 18। अगर इसमें गुना कराइएगा इसमें, तो 6 तरीके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तब इसमें से 18 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 में से 15 में से 8 गया 7 और ये 2 में से गया 1 और 1, यानी कि 117 आयत। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ क्या है आपको ध्यान देना है कि कॉमन कैसे हुआ। जब हम एक बार पूरा गिने तो यहाँ से पूरा गिना गया, फिर इधर से पूरा गिने तो ये भी गिना गया, तो ये वाला भाग को हमको आखिर हटाना होगा ना। तो ये वाला भाग को हटाने के जिस मेथड का पूरा के लिए कर रहा था उस यहाँ पर भी करेंगे। 1 + 2 और 1 + 2 + 3 यानी कि कितना हो गया, 3 3 6 और 6 में 3 से गुना कीजिए तो 6 तरीके 18। 18 हम इसमें से क्या कर दिए, हटा दीजिए सब टोटल में से, तो मेरा क्या मिल गया 117। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा कि कर क्या रहे थे। अगर यही चीज़ आप सीख गए आयत और वर्ग में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमेशा जब आयत और वर्ग मिलता है गिनने के लिए तो हमारे पास कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि जोड़े थे कि गुना किए थे, ठीक ना। तो इस बात की कंफर्मेशन के लिए आप अच्छा से वीडियो को 1 आध 2 बार देखिएगा रिपीट करके, तो समझ में आ जाएगा और फिर बाद में मर्ज फिगर आएगा तब उसको लागू कर पाए। ये तो अभी समझिए कि सिंपल है। अब इसमें और कहीं त्रिभुज लगा देगा, कहीं कुछ लगा देगा, वर्ग के साथ भी वही करेगा, तो वो मर्ज फिगर बाद में आएगा। पहले तो ये अच्छा से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग त्रिभुज पर। ये आयत हम लोग का क्या हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को सीखना है। चलिए देखिए, त्रिभुज सबसे लास्ट है। त्रिभुज ही एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा टिपिकल करके आता है, बाकी सब नॉर्मल रहता है। जैसे आपने लाइन देखा, वृत्त देखा, वर्ग देखा, आयत देखा, लेकिन त्रिभुज एक ऐसा है जो सब जगह जब कंबाइन करके मिक्स करता है ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में डाल देता है और वो गिनने में नहीं बनता है। लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट को जानते होंगे, तो वहाँ पर मर्ज फिगर में इन सभी जितने भी छोटे छोटे पार्ट हमने बताया, चाहे वर्ग में बताया, चाहे वृत्त में बताया, चाहे लाइन में बताया, उन सभी का अप्लाई करके एक साथ एक फिगर पर, और जिस तरह से फिगर दिल रहेगा आप उसका करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन उस समय जब मर्ज फिगर रहता है तो ये सब कौन कौन आकृति उसमें शामिल है उस चीज़ को आपको देखना होगा ध्यान से, और आपके अंदर की क्षमता की भी बहुत अच्छा से जांच हो जाएगा, तभी आप गिन पाइएगा, नहीं तो नहीं गिन पाइएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो त्रिभुज यहाँ देखते हैं, इसमें क्या हुआ है। तो इसमें कहोगे कि इसमें कोई बात है सर, एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी कितना त्रिभुज हो गया, 2 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब चलिए यहाँ पर अब देखिएगा ध्यान से, तो इसमें देखिएगा जब भी विकर्णवत कट जाए, जब भी क्या कट जाए, विकर्णवत कट जाए, और उसके बाद ऐसा विकर्णवत कटने के बाद आपको गिनना रहे, तो अब आप ऐसे मत गिनिए कि 1 2 3 4 5 और ये पूरा 6, इस तरह से इधर से 7, इधर से 8, ऐसे करके ना गिनिए। गिनाने के लिए तो गिना सकता है, लेकिन वैसे गिनना अपने टाइम को बर्बादी करना है। आप सीधा काउंटिंग लिखना चालू करिए, 1 2 3 4, और जो बड़ा डिजिट आएगा ना इसको क्या कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8। सिंपल सी तरीका है, आप 1 2 3 4 लिखिए और जो बड़ा डिजिट है उसको क्या कर दीजिए, दुगुना कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से यहाँ भी जब विकर्णवत कट जाए और फिर उसके बाद जितना भी लाइन खींच दे, इसमें और भी लाइन मतलब अगर खींचा जा सकता है तो अब ऐसा तो नहीं खींचा जाएगा, ये हार्डली है। अगर ऐसा खींचा गया, इतना खींचा गया, तो उसके बाद आप कुछ मत करिए, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बड़ा डिजिट है ना, इसको क्या कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 16। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 16। अब बताइए कि जिसको ये चीज़ नहीं आएगा वो ऐसे गिनते रहेगा, 1 2 3, और फिर शायद कहीं एक आध गो लाइन छूट गया तो पता चला कि गड़बड़ हो गया सब। तो इसीलिए ऐसे के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं, और जो बड़ा आता है उसको डबल करके आंसर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी देखिएगा, अब यहाँ पर आप सीख गए होंगे, अब ये मर्ज फिगर आ गया, छोटा सा मर्ज करके दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से समझिएगा, फिर बड़े बड़े फिगर पर भी लागू करिएगा। अब यहाँ पर आ गया, तो अब कहिए कि इसको कंबाइंड गिने सर, एक साथ कैसे गिनाएगा, गिनोगे फंस जाओगे। आप इतना से इतना गिनने के लिए सीखे ना, अभी ना सीखे, यही वाला बॉक्स है ना, ध्यान से देखिए, यही बॉक्स है ना, तो इसमें 8 होता है, तो 1 2 3 4 8 होता है, तो इसमें 8 हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो ये भी वही बॉक्स है, इसमें भी 8 हो गया। अगर इसमें 8 इसमें 8, अब मर्ज हो रहा है, दोनों सटा है तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा,
दोनों सटा इस बिंदु पर, यहाँ पर सटा ये और यहाँ पर सटा है ये, तो ये बिंदु पर सटा है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ऐसे करके एक यहाँ कंबाइन करके यहाँ बनाया और उसी तरह से इस बिंदु से एक यहाँ कंबाइन करके यहाँ बनाया, तो 2 गो और निकल गया ना। तो 8 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। 8 इसमें और जब दोनों इस बिंदु पर मर्ज हुआ तो एक त्रिभुज यहाँ से मिला और एक त्रिभुज यहाँ से मिला बड़ा वाला, ठीक है। तो 8 8 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। क्लियर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब आगे देखिएगा, उस फिगर में इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पर 3 फिगर दिया है, 4 फिगर, 5 फिगर, 6 फिगर करके मर्ज करेगा, तब भी आपको वही ध्यान देना होगा। ध्यान से देखिए, इस आकृति में 8 आपको मिलेगा। अभी डायगोनल देखे हैं कि 1 2 3 4, 4 का दुगुना करेंगे 8, इसमें भी 8 मिलेगा और कहिएगा कि सर इसमें भी 8 मिलेगा। तो 8 तिरिक तो 24 ऐसे हो गया, 8 तिरिक तो क्या हो गया 24 ऐसे हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये मर्ज कहाँ हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है और यहाँ पर मर्ज हुआ है। तो यहाँ से यहाँ 1 मिला होगा और उसी तरह से यहाँ 1। तो देखिएगा ध्यान से, 2 यहाँ मिला, इस 2 बिंदु पर मिला 2, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। लेकिन फिर अब यही चीज़ देखेंगे तो ये फिगर और ये फिगर भी तो मर्ज किया है इस दोनों बिंदु पर, तो फिर यहाँ से भी 1 मिलेगा और यहाँ से भी 1 मिलेगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि एक बिंदु ये, यानी कि 2 और, यानी कि कितना जगह हो गया, तो 24 और 4 28, ठीक है। कितना त्रिभुज हो गया 28। तो ये चीज़ को सीखिएगा, ये मर्ज करना। और इसीलिए बोले थे कि छोटे छोटे आकृति को पहले गिनना सीखिएगा, तब उसको मर्ज करना सीखिएगा। और उसके बाद अभी भी देखिएगा ध्यान से, जब तीनों मिक्स हो गया, तीनों, तो ध्यान से देखिएगा, ये से एक बड़ा त्रिभुज बना, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 करके ऐसे बन गया ना, यहाँ से यहाँ करके सबसे बड़ा त्रिभुज बना एक। तो ये ध्यान देना रहता है, जब फिगर मर्ज हो जाता है तो क्या होता है कि सारे फिगर को मर्ज करने पर भी एक बनने लगता है। ध्यान से देखिएगा, हमने छोटे छोटे पार्ट में तो गिन लिया और उसके बाद जब ये तीनों को मिलाया तो यहाँ से एक यहाँ दिखा, तो 28 से कितना हो गया 29। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना होगा और ऐसे ही मर्ज करते हैं। आगे आइए, यहाँ पर इसमें कहिएगा, तो इसमें गिनना बहुत आसान है। कहिएगा कि सर एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक ये हुआ, 2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, छोटा है गिन सकते हैं। लेकिन आप ऐसे गिनिएगा इसको 1 2 और दोनों को क्या करा दीजिएगा, ऐड करा दीजिएगा, तो कितना मिल जाएगा 3। यहाँ पर उसी तरह से देखिएगा, इसमें जितना लाइन खींचा जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नंबरिंग करना है 1 2 3, सबको क्या करा दीजिए, ऐड करा दीजिए। तो 2 1 3 और 3 3 6, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 6। क्लियर। उसी तरह से यहाँ देखिएगा इस फिगर में, तो इस फिगर में कहिएगा कि सर जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे भी है, तो हम अगर ऊपर खाली गिन लें तो मेरा काम हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। तो 3 3 6 कितना मिल गया 6। उसी तरह से नीचे भी तो हो जाएगा 1 2 और 3, सबको ऐड कराइएगा तो 6 और 6 6 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 12। क्लियर। अब दोनों को मर्ज करने पर कोई त्रिभुज नहीं ना बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 ऐड करा देंगे, ऐड करा देंगे। अच्छा, तो ऐड कराएंगे तो कितना मिलेगा, 3 और 3 6 6 4 10। अच्छा, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ इसमें भी तो बन रहा है, 1 2 3 और 4, यहाँ भी क्या कराएंगे, ऐड करा देंगे, तो कितना मिल जाएगा 10, यानी कि 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर मर्ज करने वाले कोई सवाल नहीं है, आपने गिन लिया। एक बार जब गिनाना चालू हुआ तो यहाँ से यहाँ गिना गया, यहाँ से यहाँ गिना गया और यहाँ से यहाँ गिना ही गया। आप इसके यहाँ पर जो बताया गया इसके अलावा कुछ मत सोचिएगा, इसमें कोई दूसरा मर्ज नहीं हो रहा है, ये यही इतना बन रहा है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 20 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इस तरह से देखिएगा, इसमें 2 पार्ट किया, ऊपर वाला में ज़्यादा लाइन है, नीचे वाला में कम लाइन है, ऐसा हो सकता है। ऐसा डबल स्टेप में 3 स्टेप में भी दे सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए, अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये एक ही पार्ट है ना, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, सबको ऐड करा देंगे, तो कितना हो गया 2 1 3 3 3 6। अगर नीचे वाला से हिस्सा से देखा जाए तो कितना त्रिभुज बनेगा 6, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 और 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 6 4 10, 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब 10 त्रिभुज इसमें और 6 त्रिभुज इसमें, इसको ऐड कराइएगा तो कितना हो जाएगा 16 त्रिभुज हो जाएगा। कितना त्रिभुज 16 त्रिभुज। क्लियर। इसमें कितना हो जाएगा 16 त्रिभुज। तो ये हुआ आपका ये फिगर इस तरह से आता है। ये छोटा छोटा हिस्सा हुआ, ये सब आपको बाद में अप्लाई करना होगा जब एक साथ मर्ज करके आएगा तब। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी गिनना चालू करते हैं, तो 1 2 3 4, इसको ऐड कराएंगे, अभी देख लिए हम लोग, तो कितना आएगा 10। यहाँ पर भी 1 2 3 और
4, इसको भी ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 10 कितना होना चाहिए 20, लेकिन क्या 20 है। अब यहाँ पर मर्ज हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मर्ज हुआ है तो त्रिभुज बना, क्योंकि ये सीधा खींचा गया ना एक, जैसे सीधा खींचा गया तो यहाँ से ऐसे एक बन रहा है, यहाँ से फिर इसी तरह से ऐसे एक बन रहा है, ठीक है। देखिए इस लाइन को धर कर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ एक ऐसे बन रहा है और इसी लाइन से फिर यहाँ से यहाँ एक बन रहा है, तो 2 त्रिभुज इधर और इसी तरह से इधर भी 2 त्रिभुज इधर, तो 2 2 4 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि कितना त्रिभुज हो जाएंगे 24 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस तरह से इन छोटे छोटे पार्टों को आपने गिनना सीखा। अब एक और बचल है जो उसको लास्ट देख लीजिए। चलिए देखिएगा, तो हम लोग त्रिभुज में तो वो गिन लिए सिंपल वाला, लेकिन ये क्या है, अब ये इस तरह का त्रिभुज आएगा। तो इस तरह का त्रिभुज बताइए, कभी हो सकता है कि आदमी एक एक करके गिन ले, अगर गिनेगा भी तो शायद लगता है कि जब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तक गिन पाएगा। इसलिए हम ऐसे त्रिभुजों को गिनने के लिए भी रूल का ही प्रयोग करते हैं, ट्रिक का ही प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ें होती है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसमें 1 2 लिखे हैं, वो भाग को समझिएगा पहले। इसको ये गैप है ना, यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसी तरह से यहाँ 1 2 3 ऐसे गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कितने वाला है 4 वाला है, ये कितने वाला है 3 वाला है, ये कितने वाला है 6 वाला। तो अगर कुछ नहीं है तो आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। जब एक भाग रहेगा, एक भाग ऐसे, तो इसमें तो एक को है तो एक होबे करेगा, ठीक ना। लेकिन वही चीज़ जब 2 गो वाला रहे, ध्यान से देखिएगा, के गो वाला रहे, 2 गो वाला रहे, ऐसे ऐसे 1 2 2 गो वाला हो गया ना, तो इसमें क्या गो त्रिभुज होगा 5 गो, कैसे 1 2 3 4 और एक पूरा 5, ठीक ना, हुआ ना ऐसे भी। तो बताइए ये छोटा था तो गिन लिए, लेकिन इस तरह में कैसे गिन पाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, जब 1 रहे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 हो गया, 1 रहे तो 1 और 2 रहे तो 5, ठीक है, 2 रहे तो 5 और 3 रहे तो 13, 4 रहे तो 27, 5 रहे तो 48, 6 रहे तो 78 और 7 रहे तो 118 और 8 रहे तो 170। आप कहिएगा कि सर इसमें से देगा कौन, पता नहीं कौन देगा। हो सकता है कि 4 वाला घर वाला दे दे, 5 घर वाला दे दे, 6 घर वाला दे, 7 घर वाला दे, 8 घर वाला दे, 9 10 घर वाला भी दे सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं देता है, वो 6 4 5 घर के आसपास में ही देता है। जैसे देखिए 3 घर वाला है तो हमको गिनना नहीं है, हमको याद है 3 घर वाला में कितना होता है 13 होता है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 4 घर वाला है, 1 2 1 2 3 4, 4 घर वाला, तो 4 वाला कितना होता है 27, हम सीधे क्या मार देंगे 27 आंसर मार देंगे। उसी तरह से अगर ये 6 घर वाला है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला कितना होता है 78। तो इसी तरह से अगर 7 घर वाला रहता, 8 घर वाला रहता, तो हम डायरेक्ट आंसर याद करके, मतलब यहाँ से एक डाटा याद करके रखेंगे और ऐसा कर लेंगे। लेकिन ये डाटा याद रहेगा तब ना, बहुत मुश्किल काम है, इसलिए प्रैक्टिस करके इसको याद करते रहिएगा। हम लोग भी भूल जाते हैं, लेकिन रेगुलर देखते रहने से याद रहता है। अब देखिएगा कि अगर किसी को चाहिए कि सर हमको ये डाटा नहीं याद करना है, तो डाटा नहीं याद करिएगा तो ये रूल याद करिए। क्या याद करिए, रूल याद करिए, n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 8। n जहाँ कहाँ होगा, जहाँ n क्या होगा, जहाँ n बराबर आपका क्या होगा घरों की संख्या, घरों की संख्या जो अभी आपको हम गिन के दिखा रहे थे। n क्या है 1 2 3, 1 2 3 4, n ये हुआ, 1 2 3 4 5 6, n ये हुआ। अब देखिएगा हम इसका लागू करते हैं इस पर, क्या आता है, तो देखिए ये कितना है 2 घर है, तो 2 घर है तो हम n के जगह पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और n तो 2 और 2 4 हो जाएगा, आइन टू 2 दूनी 4, क्योंकि 2 आइन के जगह 2 रखेंगे तो 4 आए के 5, अब बटा में नीचे कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूनी 8, कैंसिल होकर कितना मिल गया 5 आंसर मिल गया ना। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट में आने लगे, जैसे पॉइंट में आने लगे तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये कितना है 3 है ना, 3 घर वाला फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो देखिएगा n के जगह पर कितना है 3 है, तो 3 लिखा जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुना 3 दूनी 6 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटा में 8, तो 5 तिया 15 और 15 सते 75 से कितना हो गया 105, भागा दे लीजिए कहीं, तो 105 में भागा दीजिएगा कितना से 8 से, तो 8 से भागा दीजिए तो 8 सते 56, 8 8 64, 8 एक बार में लगाइए पहले, तो 8 2 बचेगा तो 5, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। अब देखिएगा ध्यान से, 1
पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद नहीं जाना है, सिखाना ये चाहते हैं कि जब आप रूल लगाइएगा तो पॉइंट के बाद जो भी आए उसको भूल जाइए, पॉइंट से पहले जो आया है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ आप यहाँ भी लगा सकते हैं। इसमें देखिएगा ये कितना है, 6 घर वाला है, 4 घर वाला, 4 घर वाला देख लीजिए, आप बना लीजिएगा इसको। हमको कॉन्सेप्ट समझाना है, आप मेहनत घर पर करिएगा, ठीक ना, टाइम लग जाएगा ऐसे। देखिएगा ऐसे ही वीडियो लंबा हो जा रहा है। देखिएगा 4, तो 4 क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला पर रखेंगे n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस में 1 बटा में कितना है 8, मान पुट कराएंगे तो 4 और 4 2 6, 4 2 6 गुना में 4 दूनी 8, 8 1 9 बटा में 8 काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, तो 9 तिया कितना आ गया 27। यहाँ पर पूरा कट गया तो आंसर आ गया 27, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा ना कटे तो दशमलव के बाद वाला नहीं लेंगे, दशमलव से पहले वाला जो वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर। अब देखिएगा इस टाइप के त्रिभुज में गिनने के लिए क्या सीखें आप, आपके पास मात्र 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हटा दीजिए कि आप गिन लीजिएगा एक एक करके, नहीं गिनाएगा तो नहीं गिनाएगा, ठीक ना, गड़बड़ हो जाएगा। और गिनिएगा भी तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, रिजल्ट क्या कहानी खत्म हो जाएगा। या तो आप में बहुत क्षमता है तो आप इस डाटा को एकदम याद रखिए, ठीक ना, और नहीं तो ये फार्मूला को याद रखिए। दोनों में से कोई आप याद रखिएगा तभी इस टाइप के रीजनिंग को कर पाइएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और कंबाइन करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं टार दिया, यहाँ पर एक ब्लॉक क्या कर दिया, खाली कर दिया, और आपको दे दिया गिनने के लिए कि बताओ इसमें गिनिए। अब आप सोचिएगा कि सर उस तरह से तो बना नहीं, तो नहीं बना तो अपने से आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अपने से आप क्या करिए, अपने से एक बना दीजिए। अपने से बना दिए तो 1 2 3 हो गया ना। अब 3 गो रहता तो कितना होता, 3 गो होता तो 13 होता, आंसर 13 होता। लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपने जिस लाइन को खींचा उस लाइन के वजह से इस आकृति में कितने त्रिभुज बढ़ गए, एक ये वाला बढ़ गया और एक ये वाला बढ़ गया, तो 2 गो आपने बढ़ा दिया ना, तब ना आंसर 13 निकाल रहे हो। तो आप क्या कर दीजिए, 2 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा इसमें। इस तरह से देखें कि हमने जो आपको त्रिभुज का बताने का कोशिश किया है, याद रखिएगा इससे ज़्यादा एग्जाम में आपको पढ़ना नहीं है। वो सब फिगर बाद में आता है, मर्ज करके आता है, तो मर्ज करके फिगर आता है तो उसको अलग से पढ़ाया नहीं जा सकता है। वो जब क्वेश्चन आता है या फिर आप देखिएगा कहीं सेट वगैरह में, तो उसको आपको मर्ज करके प्रैक्टिस करना होगा, किस लाइन से कितना गया है और क्या। बाकी कोई भी लड़का या कोई भी मास्टर आपको त्रिभुज गिनना या वर्ग गिनना सिखा रहा है तो वो इन सभी थ्योरी पर ही आपको सिखा रहा है। लेकिन सवाल क्या है कि आप इन छोटे छोटे थ्योरियों को नहीं याद रखते हैं और उसके बाद मर्ज करने के लिए आपके पास कैपेसिटी भी नहीं रहता है। लेकिन इसको याद रखिएगा तभी वो कैपेसिटी बाद में विकसित होगा, ठीक है। और बता देते हैं कि आज आप लोग वीडियो थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इतने बच्चे देखते हैं, एक बच्चे देखते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो हम बताए हैं उस पर गौर करिएगा। मेरा कोई भी वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट बताते हैं तो याद रखिएगा वो एग्ज़ाम में आपको एकदम नींव की पत्थर साबित होगा। सवाल ये है कि आप उसको खाली इम्प्लीमेंटेशन लागू करिएगा, अच्छा से बार बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ समझा देना या आप समझ जाइएगा ये बहुत मुश्किल काम है। आप 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा और तब जा कर के, और यही काम जब आप दक्षता हासिल कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में जाकर करिएगा और अच्छा से हो जाएगा। वीडियो कोई नहीं देखेगा कोई दिक्कत नहीं, आप खाली देखो और आप सीखो। हम यही चाहते हैं, जो लड़का जितने लोग देखना चाहते हैं वो देखो और इस चीज़ को अच्छा समझो और सीखो और याद करो, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।